सबका मालिक एक। ये सीख देने वाले शिरडी के साईं बाबा को कोई चमत्कारी तो कोई दैवीय अवतार मानता है, लेकिन कोई भी उन पर यह सवाल नहीं उठाता कि वह हिंदू थे या मुसलमान। श्री साईं बाबा जाति पाति तथा धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर एक विशुद्ध संत की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जो सभी जीवात्माओं की पुकार सुनने व उनके कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। साईं बाबा ने अपनी जिंदगी में समाज को दो अहम संदेश दिए, सबका मालिक एक और श्रद्धा और सबूरी। उन्होंने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया और कई ऐसे चमत्कार किए जिनसे लोग उन्हें भगवान की उपाधि देने लगे। साईं बाबा के देश में कई मंदिर हैं, लेकिन बाबा का सबसे बड़ा मंदिर शिरडी में है। शिरडी के साईं बाबा का मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह पवित्र धार्मिक स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात यह मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीमगांव पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगती है। यह साईं की धरती है, जहां साईं ने अपने चमत्कारों से लोगों को विस्मृत किया। यह पवित्र मंदिर साईं बाबा की समाधि के ऊपर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण 1922 में किया गया था। साईं 16 साल की उम्र में शिरडी आए और चिर समाधि में लीन होने तक यहीं रहे। बाबा का वास्तविक नाम, जन्म स्थान और जन्म की तारीख किसी को नहीं पता। हालांकि साईं का जीवन काल 1838 से 1918 तक माना जाता है। कई लेखकों ने साईं पर पुस्तकें लिखी हैं। साईं पर लगभग 40 किताबें लिखी गई हैं। शिरडी में साईं कहां से प्रकट हुए यह कोई नहीं जानता। साईं असाधारण थे और उनकी कृपा वहां के सीधे सादे गांव वालों पर सबसे पहले बरसी। लगभग 150 साल पहले एक युवा फकीर शिरडी की खंडरनुमा मस्जिद में डेरा डालकर 4 घरों की भिक्षा से गुजर बसर करने लगा। लोगों ने उसे साईं बाबा के नाम से पुकारा। उनकी दी जड़ी बूटियों व अंगारे से लोग ठीक होने लगे। इससे लोगों का विश्वास बाबा में बढ़ता गया और साईं बाबा का नाम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में फैल गया, जो आज लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। मान्यता है कि चाहे गरीब हो या अमीर, साईं के दर्शन करने इनके दरबार पहुंचा कोई भी शख्स खाली हाथ नहीं लौटता है। सभी की मुरादें और मन्नतें पूरी होती है। यहाँ हमेशा भक्तों का मेला लगा रहता है, जिसकी तादाद प्रतिदिन जहाँ 30,000 के करीब होती है, वहीं गुरुवार व रविवार को यह संख्या दोगुनी हो जाती है। साल भर में लगभग 1 करोड़ से अधिक भक्त यहाँ हाजिरी लगाने आते हैं। यह मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है। सुबह की आरती 5 बजे होती है। इसके बाद सुबह 5:40 से श्रद्धालु दर्शन करना शुरू कर देते हैं, जो दिन भर चलता है। इस दौरान दोपहर के वक्त 12 बजे और शाम को सूर्यास्त के तुरंत बाद भी आरती की जाती है। रात 10:30 बजे दिन की अंतिम आरती के बाद एक शॉल साईं की विशाल मूर्ति के चारों ओर लपेट दी जाती है और साईं को रुद्राक्ष की माला पहनाई जाती है। इसके पश्चात मूर्ति के समीप 1 गिलास पानी रख दिया जाता है और फिर मच्छरदानी लगा दिया जाता है। रात 11:15 पर मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। बाबा के भक्तों में सभी जाति धर्म पंथ के लोग शामिल हैं। जहां हिंदू बाबा के चरणों में
हार फूल चढ़ाते, समाधि पर दूब रख अभिषेक करते हैं। वहीं मुस्लिम बाबा की समाधि पर चादर चढ़ा सब्जा चढ़ाते हैं। इसका कारण है कि अपने जीवन काल के दौरान साईं मस्जिद में रहे थे, जबकि उनकी समाधि को मंदिर का रूप दिया गया है। कुल मिलाकर बाबा की शिरडी सर्वधर्म समभाव के धार्मिक सह अस्तित्व का महत्वपूर्ण स्थान है, जहां विश्व के कोने कोने से साईं भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर मंदिर में आते हैं। वहीं शिरडी साईं के मंदिर से कुछ ही दूरी पर विश्व की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक साईं की रसोई भी मौजूद है। साईं प्रसादालय के नाम से मशहूर इस रसोई में रोजाना करीब 60,000 लोगों को खाना खिलाया जाता है। यहाँ एक बार में करीब 3500 लोगों को खिलाने की सुविधा है। माना जाता है कि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साईं बाबा संस्थान के अनुसार इस किचन की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। लोगों की मान्यता है कि साईं बाबा खुद चक्की पीसकर लोगों को भोजन करवाते थे। अपनी एक खासियत के लिए ये किचन पूरे विश्व में विख्यात है। वो है 50 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज की किरणों से सौर ऊर्जा से खाना बनाने का तरीका। इसके लिए छत पर बड़ी बड़ी सोलर छतरियां लगाई गई हैं, जिनकी संख्या 73 है। साईं किचन में रोजाना करीब 30,000 रोटियां बनाई जाती हैं, जिसके लिए 6 टन आटे का इस्तेमाल किया जाता है। बकायदा यहाँ रोटी बनाने की मशीन लगी है, जो हर 3 घंटे में 30,000 रोटियां बनाती है। रिपोर्ट के अनुसार 15 रुपए की लागत से बनने वाली एक थाली की कीमत यहाँ 10 रुपए है, जबकि बच्चों के लिए ये कीमत 4 रुपए रखी गई है। हालांकि गरीब भक्तों को भोजन कराने के लिए यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ सुबह 9:30 से रात 9:30 बजे तक लगातार भक्तों को भोजन कराया जाता है। इसलिए आज इस किचन को एशिया के सबसे बड़े सोलर किचन का खिताब हासिल है। 240 करोड़ की लागत से बने इस किचन का एरिया 1,83,000 स्क्वायर फीट है, जिसमें हजारों भक्त एक साथ खाना खा सकते हैं। शिरडी में ही साईं से जुड़े विभिन्न वस्तुओं का संग्रह है साईं म्यूजियम। यह म्यूजियम साईं बाबा संस्थान की देखरेख में चलाया जाता है और यहाँ साईं से जुड़ी कई निजी वस्तुएं भक्तों के दर्शन हेतु रखी गई हैं। साईं की पादुका, खानदोबा के पुजारी को साईं के दिए सिक्के, समूह में लोगों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किए गए बर्तन, साईं द्वारा इस्तेमाल की गई पीसने की चक्की, ये सभी चीजें उन वस्तुओं में शामिल है जो लोगों के दर्शन के लिए इस म्यूजियम में रखी गई है। आप भी बाबा के इस पावन धाम शिरडी में एक बार अवश्य आएं। साईं बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ओम साई राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।